अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बहुत यमी, बहुत डिलीशियस और इजी टू मेक रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सूप की रेसिपी, जो कि इस विंटर स्टार्ट हो चुके हैं। आप इस विंटर ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। अच्छा, जो सूप बनाया जाता है ना, उसके साथ कोशिश किया करें कि हड्डी वाला गोश्त लिया करें। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है हड्डी के साथ, और ये मैंने लिया है 350 ग्राम। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें चिकन डाल देंगे, और पानी यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 लहसुन के जवे, और ये ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरी घर की ये रेसिपी है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। लहसुन डालने से ना चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक यहाँ पर मैंने डाला है चिकन क्यूब का, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होके आएगा। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है नमक का। अब इसको बॉईल आने देंगे, और जब आप देखेंगे इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया, फिर आपने इसको कवर करके कम से कम भी आधा घंटा या फिर 35 मिनट तक के लिए आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। और 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त यखनी आपके पास बनकर तैयार हो जाएगी, और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इस चिकन को साइड पर कर दूँगी, यानी कि निकाल कर साइड पर रख देंगे। और जो लहसुन के जवे बचे हैं ना, इसको आपने इस तरह से अच्छे से मैश करके और इस यखनी के अंदर ना इसको मिक्स कर देना है। ये आप लोगों के लिए एक टिप है, सही है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी कि निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब जो चिकन हमने निकाली है इसको श्रेड कर लेंगे, यानी कि बोन्स जो हैं, इसकी जो हड्डी है उसको अलग कर लेंगे, और चिकन को जो है श्रेड कर लेंगे। सेम रेसिपी मैंने 1.5-2 साल पहले शॉर्ट में अपलोड की थी, जो कि 1 मिलियन टच करने वाली हैं। और उस पर मुझसे जो पूछा जाने वाला सवाल था ना, वो यही था कि प्लीज़ डिटेल रेसिपी आप हमें बताएं। तो ये अब मैं डिटेल रेसिपी यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, यानी कि रीअपलोड कर रही हूँ। वो शॉर्ट में थी, ये मैं अब डिटेल में अपलोड कर रही हूँ। चिकन यहाँ पर मैंने श्रेड कर लिया है, इसको इस यखनी में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉईल आने तक पकाएंगे, ताकि इसके जो रेशे रेशे हैं ना वो बिल्कुल अलग हो जाएं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से ढाई खाने के चम्मच सिरका, और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस का। सोया सॉस आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपके सूप का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि डार्क हो जाएगा। और चिल्ली सॉस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। ये आपकी जायके पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा टेस्टी पसंद है ना, तो आप इसकी जो है क्वांटिटी जो है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। घर पे बनाने के यही तो फ़ायदे होते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें, और इसको मैं क्रश कर लूँगी, यानी कूड़ी डंडा लें और उसमें इसका पाउडर बना लें। जब भी सूप बनाएं या किसी भी चीज़ में आप काली मिर्चों का इस्तेमाल करें, कोशिश किया करें फ्रेशली इसको क्रश करें। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है। तो ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए, यानी कि इतना आपने इसको पकाना है कि इसमें बहुत अच्छे ना बॉईल आना स्टार्ट हो जाए, ताकि काली मिर्ची जो हमने इसमें शामिल की हैं इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और ये मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। आधा कप पानी लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स आपने लाजमी करना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म की ना कोई गुठली बाकी ना रहे। अब इसको एक हाथ से आपने डालते जाना है, दूसरे हाथ से ना आपने स्टर करते जाना है, ताकि आप ये कॉर्न स्टार्च इसमें शामिल करें ना, तो इसके अंदर जाकर कोई गुठली ना बने। तो ये वाला स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। जैसे ही आप ये कॉर्न स्टार्च इसमें शामिल करेंगे, यानी कि इसका मिक्सचर, तो आप देखेंगे कि ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फ्लेम जो है चूल्हे की वो मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। 2 मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं, इसको फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे,
और इसको भी इसी तरह से जिस तरह से हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी इसमें शामिल की थी, इसी तरह से इसको एक चम्मच से एक हाथ से यानी कि आपने हिलाते रहना है और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके आपने अंडा इसमें शामिल करते रहना है, ताकि अंदर जाके ना ये एक ही दफ़ा जो है ये बाउल सा ना बन जाए। अंडा इसमें शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है, बस 1 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। और इसकी जो थिकनेस है वो आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितना मर्ज़ी थिक रखना चाहें। और ये अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो बस ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाता है। तो तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत इजी पीजी सा चिकन सूप की रेसिपी, लेकिन टेस्ट में इतनी लाजवाब है कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। अब थोड़ा सा इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ चिली सॉस। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करें और इसके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।